लेडीज़, आपकी प्रेगनेंसी का 29th, 30, 31 और 32 वीक्स जो होते हैं वो आपके 8 मंथ में काउंट होते हैं। और ये ऐसा प्रेगनेंसी का टाइम है कि जब आपकी डिलीवरी होना प्रीमैच्योर डिलीवरी कहलाता है और इसमें बच्चे के जो सर्वाइवल रेट्स होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर जो 7 मंथ का बेबी होता है वो फिर सर्वाइव कर जाता है। लेकिन ये माना जाता है कि जो 8 मंथ में बच्चा डिलीवर होता है उसके सर्वाइवल चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इस टाइम पर आपको क्या एहतियात करनी है, कौन से टेस्ट करवाने हैं, आपके बच्चे की क्या ग्रोथ हो रही है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप एक खातून हैं या प्रेगनेंसी जर्नी से गुजर रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो एंड तक देखें। पहले आपके बच्चे की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। उसकी जो लेंथ है यानी लंबाई है, बच्चा 16 से 18 इंचेस बड़ा हो चुका है जब वो डिलीवर होगा कुछ अरसे के बाद, कुछ महीने के बाद। तो उसकी जो हाइट है सबसे पहले वो नापी जाती है, मेजर की जाती है। तो अराउंड 18 इंचेस रोल, 18 से 20 इंचेस एक हेल्दी बच्चे की या इससे थोड़ी ज़्यादा हाइट होती है। अब आपका जो बेबी बम्प है यानी पेट है वो ऐसा दिखना शुरू हो गया जैसे बच्चा बस डिलीवर ही होने वाला है, वो डाउनवर्ड पोजीशन में आ जाएगा। जो बच्चा आपको पेट के ऊपर की तरफ महसूस होता था, अब आपको पेट के निचले हिस्से की तरफ, पेल्विक एरिया की तरफ डाउनवर्ड फील होगा और देखने वाले को भी क्लियर पता चल जाएगा कि अब आपकी प्रेगनेंसी के कुछ ही महीने बाकी हैं या 8वां महीना लग चुका है। जो प्रेगनेंसी के 7th, 8 और 9 मंथ होता है वो आपका 3rd ट्राइमेस्टर काउंट होता है। और 3rd ट्राइमेस्टर में डिफरेंट तरह की जो चैलेंजेस होते हैं वो माँ को फेस करने पड़ सकते हैं। बच्चा जो है इस वक्त स्लो मूव कर रहा है, यानी जो पिछले कुछ महीनों में आपको रैपिडली उसकी मूवमेंट फील हो रही थी, अब बच्चा स्लोली मूव करता है। उसने जो पोजीशन अपनी बना ली है तो वो उसी पोजीशन पे रहेगा, इस बात की उम्मीद ज़्यादा है। अब इस टाइम पर डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करवाएगी। अल्ट्रासाउंड देखने के बाद वो ये आपको बताएगी कि आपका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी वाला है या आपका सिजेरियन होगा। तो ये अल्ट्रासाउंड करने के बाद पता चलता है। अब अगर आपके अल्ट्रासाउंड में इस वक्त बच्चे की पोजीशन नॉर्मल आ रही है, उल्टा बच्चा है यानी सिफेलिक पोजीशन है, तो डॉक्टर आपको कहेगी कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे की पोजीशन अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग अगर बच्चा ब्रीच पोजीशन में है तो डॉक्टर कहेगी कि हम इसका सिजेरियन करेंगे ताकि प्रेगनेंसी में जो डिलीवरी का टाइम है उस टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस ना आएँ। अब ये ब्रीच पोजीशन क्या होती है, सिफेलिक क्या होती है और 3rd पोजीशन है ट्रांसवर्स पोजीशन, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप सिफेलिक और ब्रीच पोजीशन को समझ लें। अगर अल्ट्रासाउंड में आपने ये वर्ड देखा है जो सिफेलिक पोजीशन कहलाती है, बच्चा उल्टा है, इट्स मीन कि बच्चे का जो सर है वो आपके नीचे पाँव की तरफ है, वजाइना की तरफ है, नीचे ज़मीन की तरफ है। और ये एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेहतरीन पोजीशन मानी जाती है। यानी जब डिलीवरी होगी तो बच्चे का सर पहले बाहर आएगा, तो इसलिए बच्चे ने अपना जो पोजीशन है वो नीचे डाउनवर्ड की हुई है। इसको उल्टा बच्चा कहते हैं। और आज भी नॉर्मल डिलीवरी होना हेल्दी माना जाता है बच्चे और माँ की जान को। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ही जाएं। सेकंड पोजीशन की बात करते हैं कि अगर बच्चे का सर आपके सर के साथ हो, जैसे बच्चा खड़ा हुआ है और उसके पाँव नीचे वजाइना की तरफ, ज़मीन की तरफ हो, तो ये सीधा बच्चा माना जाता है कि बच्चा जो है अपनी नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में नहीं है। डिलीवरी के टाइम पे पहले बच्चे का पाँव बाहर आएगा और फिर उसका सर बाहर आएगा, तो ये कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन मानी जाती है। हो सकता है कि इस दौरान जो डिलीवरी का टाइम है इस दौरान उसकी जो आंवल नाल है वो बच्चे के सर के गिर्द घूम सकती है, बच्चे का जो सर है वो वजाइना में फंस सकता है, उसकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए डॉक्टर आपकी सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन ही उस ऑप्शन को चूज़ करती है। अगर ये 2 पोजीशन ना हुई तो एक पोजीशन होती है जिसमें बच्चा पेट में लेटा हुआ होता है। लेटने का मतलब है कि वो आपके पेट में ऐसा होगा जैसे ना उसका सर पाँव जो है वो नीचे ज़मीन की तरफ होंगे, ना उसके पाँव ज़मीन की तरफ होंगे। बच्चे ऐसे जैसे पेट में लेटा हुआ है। इस कंडीशन को हम ट्रांसवर्स लाई कहते हैं। इसमें तो आपकी 100% डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से ही होती है। तो अल्ट्रासाउंड करवाना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है।
आपको क्या करना है कि अगर आपकी डॉक्टर आपको सजेस्ट करती है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो एक्सरसाइज या जो एक्टिविटी या मूवमेंट फ़ॉलो की जाती हैं आप उसको फॉलो करें तो आप वो ज़रूर करें। आप प्रीनेटल एक्सरसाइजेज़, प्रीनेटल ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकती हैं। कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो माँओं को ये फैसिलिटी देते हैं बहुत ही पोश एरिया में। अगर आपका सिविलाइज सिटी है तो वहाँ पे ये दी जाती है सर्विसेज। आप पेड सर्विसेज ले सकती हैं जहाँ पे आप जिम क्लासेस, जिम मतलब इन अ सेंस कि जो प्रीनेटल एक्सरसाइज के लिए ज्वाइन की जाती हैं ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। लेकिन जहाँ पर गांव देहात हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं माँ को ऐसी पोजीशन में जैसे सिलबट्टा पीसते हैं उस पोजीशन में कहा जाता है बैठने को, तो ये आप उसी वक्त फॉलो करेंगी जब आपकी डॉक्टर ये कंफर्म करेगी कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी है और आपकी हेल्दी डिलीवरी है। खुद से आपको ये सब कुछ नहीं करना। अल्ट्रासाउंड का टेस्ट कराना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। दूसरी चीज़ ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस की बात करते हैं कि जब बच्चा पेट में अंगड़ाई लेता है इस तरह से माँ का पेट हो जाता है जो कुछ सेकंड्स तक रहता है और देन वो रिलैक्स हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। इसमें माँ को जो फील होता है तो ये डिलीवरी का टाइम जब करीब आता है ये कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कितने टाइम तक हुआ है, कितनी दफ़ा हुआ है पूरे दिन में, और ये चीज़ अपनी डॉक्टर को बतानी है क्योंकि हद से ज़्यादा इसका होना भी आपकी प्रीटर्म लेबर की तरफ इशारा करता है। बच्चा कब सो रहा है, कब जाग रहा है, माँ को पता होता है। बच्चे की मूवमेंट ऑल्दो के इस टाइम पे कम हो गई है, बच्चा माँ के पेट में जो घूमता था उसके चांसेस अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। अब इस टाइम आपको पेल्विक गिर्डल पेन होगा, यानी कि हिप्स में, थाई में आपको पेन होगा जिसे हम राउंड लिगामेंट्स पेन कहते हैं। तो ये आपकी जो कंडीशन है कि अब बस बच्चा डिलीवर हो जाना चाहिए, ये उस कंडीशन की वजह से होता है कि उसका सारा वज़न आपके रेक्टम पर, ब्लैडर पे पड़ रहा है। ये जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ये कभी कभी फॉल्स भी होती हैं। आपका लेबर जितना जितना करीब आएगा ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये बढ़ेंगी। आप डॉक्टर के पास जाएंगी, डॉक्टर कहेंगी कि झूठा दर्द ज़ा है। तो ये जो फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, झूठा दर्द होता है, ये आपको ये पता करना इसमें क्या डिफरेंस है जब ये शुरू हो। तो इस हवाले से मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप उधर देख सकती हैं डिटेल वीडियो। इस टाइम पे मोटी मोटी बात ये है कि अगर ये आपको ब्लीडिंग के साथ हो, अगर आपकी वजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो जाए, वजाइनल डिस्चार्ज शुरू हो जाए और उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, तो आपको ज़रूर हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर आपकी ब्लीडिंग शुरू नहीं होती और आपकी सिर्फ कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं तो फिर इसका मतलब ये झूठा दर्द ज़ा है, आपकी डिलीवरी का टाइम इस टाइम पे नहीं आया। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो रही है लेकिन कवर करना ज़रूरी है कि इस टाइम पर आपको हार्ट बर्न की कंडीशन हो सकती है, सीने में जलन या तेज़ाबियत का एहसास हो सकता है, जिसको आप ऐसे ट्रीट कर सकती हैं कि लिक्विड का इंटेक ज़्यादा करें। गरम खाने या मिर्च मसाले वाले खानों से इस टाइम पर आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हार्ट बर्न में इजाफा कर देती हैं। कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होने देना क्योंकि ये प्रेगनेंसी पाइल्स में तब्दील हो सकता है। आपको इस टाइम पर ट्रैवलिंग से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये आपका प्रेगनेंसी का जो 8 मंथ है ये बहुत ही प्रेशियस मंथ कहलाता है, बहुत ही डेलिकेट मंथ कहलाता है। इस टाइम पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन होना पूरी प्रेगनेंसी को खुदा ना ख्वास्ता मिसकैरेज या अबॉर्शन में तब्दील कर सकता है, ज़ाया कर सकता है या कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकता है। दोस्तों ये सारी बातें थी प्रेगनेंसी के 8 मंथ के हवाले से। 9 मंथ की प्रेगनेंसी के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी बातें, बहुत सारी गाइडेंस इस चैनल पर मौजूद है। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगी तो आपको वो वक्तन फ़वक्तन, टाइम टू टाइम मेरी वीडियोज़ पॉपअप होकर मिल जाएंगी ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। स्टे ब्लेस्ड।